Welcome student. I am a teacher from Vimla Devi Public School. Today we will start chapter number 11 fiber to fabric animal fiber. ठीक, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो फाइबर होते हैं जिससे फैब्रिक बनता है ना, क्लॉथ्स बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं, वो कहाँ से हमको मिलता है एंड एनिमल फाइबर्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. In your previous classes, you have read about some plants fibers. We obtain fiber not only from plants but also from animals. Think from which animals do we obtain fibers? Usually we obtain fiber from sheep, goat, yak, camel, rabbit, horse and skin worms. सिल्क वॉर्म्स. ठीक, तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने डिस्कस किया है या फिर प्रीवियस सेक्शंस में आप लोग ने देखा होगा कि जो फाइबर्स है हम लोग ओनली प्लांट्स फाइबर्स के बारे में डिस्कस किए थे. ठीक, बट इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि नॉट ओनली प्लांट बट ऑल्सो एनिमल्स से भी क्या मिलता है, हमको फाइबर्स मिलते हैं. ठीक, तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिसके थ्रू हमको फाइबर्स मिलते हैं? थिंक फ्रॉम विच एनिमल्स डू वी ऑब्टेन फाइबर्स. कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिससे हमको फाइबर्स मिलेंगे? तो sheep, goat, yak, camel, रैबिट, हॉर्स एंड सिल्क वॉर्म से भी हमको क्या मिलते हैं? फाइबर्स मिलते हैं. तो ओनली प्लांट से ही हमको फाइबर नहीं मिलता, एनिमल से भी हमको फाइबर्स मिलते हैं. ठीक, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ डू यू वियर इन विंटर? कौन से टाइप्स के क्लॉथ्स आप विंटर में विंटर सीजन में वियर करते हैं, पहनते हैं? तो यू नो टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड we use woolen cloths like sweater, shawls, blankets, muffler, etc. हम विंटर सीजन में कौन सा यूज़ करते हैं? स्वेटर यूज़ करते हैं ना, शॉल यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट, मफलर एक्सेट्रा. दीज आर मेड ऑफ वूल. इन द सेम वे वी ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स. तो ये सब जो बने होते हैं, ये सब जो वियर्स है, स्वेटर है, शॉल से, वो किससे बना होता है? वूल से बना होता है. ठीक, इन द सेम वे सिमिलरली जो सिल्क होते हैं, सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, किससे मिलता है? जो सिल्क होता है जिसके सिल्क के क्लॉथ बोलते हैं, तो वो सिल्क वॉर्म से मिलता है. ठीक, विच इज़ द यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, जिसके सिल्क से भी डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स बनते हैं. ठीक, wool, silk, etc. are fiber which are obtained from animals, so they are known as animals fiber. तो जो वूल है और सिल्क है, इसके फाइबर किससे मिलते हैं हमको? एनिमल से मिलते हैं ना, इसलिए इससे जो वूल एंड सिल्क मिलता है एनिमल से, तो उनको बोला जाता है एनिमल फाइबर. ठीक, देन फर्स्ट पॉइंट इज वूल. Wool is obtained from sheep, goat, yak, camel and some other animals. The body of this animal is covered with a thick layer of hair or fleshy which protect them from cold. तो जो वूल हमको किससे मिलते हैं? सीप, गॉट, याक, कैमल एंड सम अदर एनिमल्स है ना, इन सब से मिलते हैं. तो जो इनकी जो बॉडी होती है वो किससे कवर होती है? थिक लेयर ऑफ हेयर से, है ना. आप लोग ने नॉर्मली देखा होगा कि जो सीप होती है और गॉट होती है ना, उनकी बॉडी में क्या होती है? हेयर की जो क्वांटिटी होती है वो लार्ज क्वांटिटी में होती है. तो उनके जो बॉडी में थिक लेयर होती है हेयर की, वो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किससे? कोल्ड से. उनको कोल्ड ना हो, उनको कोल्ड ना लगे, इससे जो हेयर होती है, हेयर की लेयर उनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. ठीक, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. अब जो सीप हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? ब्रीड्स होते हैं, मतलब प्रजाति होती है. ठीक, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के सीप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री में, हमारे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में पाए जाते हैं. ठीक, however the fleshy of sheep is not the only source of wool, though wool commonly available in market in sheep wool. ठीक है, in Ladakh and Tibet wool is obtained from yaks. अब देखो हमारे एरिया में हमको वूल किससे मिलता है? गॉट्स
एंड सीप की जो हेयर होती है उससे। बट तिब्बत एंड लद्दाख में वूल याक करके एक एनिमल होता है, ठीक। आप लोग ने डिस्कवरी चैनल्स में देखा होगा याक कैसे दिखता है। तो याक की जो की भी बॉडी, जो सीप की बॉडी होती है वैसी होती है, उसके भी बॉडी में कवर होता है किसका, लॉन्ग लॉन्ग हेयर का, ठीक। तो तिब्बत एंड लद्दाख में वूल किससे मिलता है, याक से मिलता है, ठीक। Very high quality pashmina shawls are made from the soft fleshy of Kashmiri goat, अंगोरा स्पेशियस। देखो कश्मीर जो पश्मीना शॉल बोलते हैं ना, पश्मीना शॉल वेरी फेमस शॉल की एक क्वालिटी है। वो किससे मिलता है, तो कश्मीरी गॉड से मिलता है, ठीक। कश्मीर में जो गॉड रहते हैं, कश्मीरी गॉड जिसको बोलता है, ये फेमस है किसके लिए, इसकी इसकी जो हेयर होती है उससे क्या बनता है, पश्मीना शॉल बनता है, ठीक। कश्मीरी गॉड का एक नाम है, उनको बोलते हैं अंगोरा स्पेशियस, ठीक। द हेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। तो जैसे गॉट की वूल, गॉट एंड सीप की जो हेयर होती है उसको वूल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही कैमल्स की बॉडी से जो हमको हेयर मिलता है उसका भी यूज़ किस में करते हैं, वूल बनाने के लिए करते हैं, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस इन साउथ कोरिया एंड अदर कंट्रीज वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर एनिमल्स अस लामा एंड अल्पेशा अल्पेका, ठीक। तो जैसे कि हम कश्मीर में है ना, कश्मीरी गॉड से सॉल्स बनाते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि हमारे एरिया में सीप के एंड गॉड के हेयर के जो वूल बनाते हैं, तो कुछ कुछ अदर कंट्रीज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स से क्या ऑब्टेन करते हैं, वूल ऑब्टेन करते हैं, ठीक। तो ऐसा जैसे कि हमारे इंडिया में वूल के लिए फेमस एनिमल्स हैं सीप, गॉट, याक, कैमल। वैसे ही अलग अलग एरिया, अलग अलग कंट्री में, जैसे कि साउथ कोरिया एंड अदर कंट्री में डिफरेंट एनिमल से भी वूल ऑब्टेंट होता है, जैसे कि लामा एंड अल्पेशा, ठीक है। नाउ देन ये जो डायग्राम दिया है, तो सिप विथ थिक फर, इसके जो हेयर होते हैं उसको फर बोलते हैं, ठीक। इसको हेयर नहीं बोलते, फर बोलते हैं। जो सिप की हेयर होती है, जो थिक लेयर होती है, उसको फर बोलते हैं, ठीक। इसको टाइम टाइम पे कट किया जाता है और उसको मशीन्स के थ्रू वूल में चेंज किया जाता है, ठीक। नाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग।